मेरे देश के प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें लगता है घर पर रहते रहते आपका मन ऊब गया होगा, लेकिन इस अवधि में भी आप बहुत से क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका विद्यालय क्यों बंद है। हमारा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी से, और मेरा ही देश नहीं पूरी दुनिया इस भयानक बीमारी से त्रस्त है और ग्रस्त है। इस बीमारी से हमें बचने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार आपको बताया है, मैं भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, किसी से हाथ ना मिलाएं, मुंह पर मास्क या अंगोछा बांधे रहें, क्योंकि ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और जो आपके नाक और मुंह से ही अंदर जाएगा, तो इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना है। हम अपने हाथ को 2-2 घंटे पर धुलते रहें, अच्छे साबुन से धुलते रहें। प्रातः उठें, प्राणायाम करें, योग करें, शरीर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। हमारी भारत की संस्कृति में हमारे घरों में ही सभी दवाएं हैं। नीम की पत्तियां हैं, गिलोय है, तुलसी है, काढ़ा बना करके पी सकते हैं, पिएं। घर में अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इसका काढ़ा बना के पिएं। हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे तो इस बीमारी से बच जाएंगे। बच्चों, इस बीमारी को मैं बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। इस बीमारी ने हमें सबसे बड़ी वो चीज़ दी, जो लोग गांव से पलायन कर गए थे शहर में, इस बीमारी ने उनको शहर से फिर से गांव की तरफ मुखातिब कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके उद्योग बंद हैं, कारखाने बंद हैं, वहाँ खाएंगे क्या? इसलिए उनके सामने खेती के अलावा और कोई चारा नहीं है। और खेती कृषि ऐसा विषय है जिसको पढ़ने वाला कोई भी छात्र बेरोजगार नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे उद्योग इस पर डिपेंड करते हैं। चाहे मसाले का उद्योग हो, चाहे सब्जी का उद्योग हो, चाहे अन्न का उद्योग हो, मोटे अनाज का उद्योग हो, दालों का उद्योग हो, रेशम का उद्योग हो, लाख का उद्योग हो, दवाओं का उद्योग हो, जड़ी बूटियों का उद्योग हो, शहद का उद्योग हो, लकड़ी और टिम्बर का उद्योग हो, सब कुछ कृषि पर आधारित है। और हमारी कृषि में बिना पूंजी के भी हम एक अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल बता दें, गुलाब की कटिंग हम तैयार कर लें और 10 बाई 10 20 मीटर में लगभग 1000 पौधा, 1000 कटिंग लगा सकते हैं। और उसको हम अगर 10 रुपये में ही बेच दें तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी 10 गुना प्रॉफिट आपको तुरंत मिल सकती है, जिसमें कोई पूंजी नहीं लगनी है। हम अपने घरों में रहते हैं, कंक्रीट के जंगल हैं, मन ऊबता है, लेकिन अगर घर के अंदर हम गमले लगा देते हैं, गमलों में तमाम अलंकृत पौधे हैं जो घर के अंदर लगते हैं। डिफेनबेकिया है, कोचिया है, कुछ हरी मिर्ची जैसे पौधे हैं, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने गमले में लगा रखा है। तो हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है और घर के अंदर शुद्ध हवा मिलती रहती है। घर का माहौल पॉजिटिव रहता है, मन प्रसन्न रहता है, और जो खाली समय आपका इधर उधर में, हमारा इधर उधर में नष्ट होता है, वो इन पौधों के साथ बिताने पर एक अलग तरह की खुशी की अनुभूति होती है। इन पौधों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आज आपको एक मिर्चा हमारे घरों में होता है, हरा मिर्चा जिसको कहते हैं, पेपर इंग्लिश में कहते हैं, कैप्सिकम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम
विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो मैक्सिको से आया है और पुर्तगालियों के द्वारा पूरी दुनिया में फैल गया। हमने मिर्चे का क्यों नाम लिया? बहुत सारे हमारे गुलाब हैं, आम का सीज़न चल रहा है, उसका नाम नहीं लिया। इसलिए मैंने मिर्चे का नाम लिया, क्योंकि इस मुसीबत की अवधि में अगर आपके घर में आटा है तो रोटी और मिर्चा नमक खा करके कोई भी व्यक्ति अपने पेट को भर सकता है, उसकी चटनी बना के भर सकता है। मिर्चा मजदूरों का मित्र है, इसलिए मैंने मिर्चे पर का नाम लिया। और मैं मिर्चे को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारे घर में ये मिर्चा लगा हुआ है, और ये मिर्चे की कई जातियाँ होती हैं, जैसे पूसा ज्वाला है, भाग्य लक्ष्मी है, और ये आपके सामने जो मिर्चा लगा हुआ है ये पंत सीवन है। गांव में इसको सूरजमुखी के नाम से भी जानते हैं। मिर्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तोड़ाई है। मिर्चे में सामान्य तौर पर कोई रोग नहीं लगता है, बहुत कम कीड़े लगते हैं, लेकिन इसकी तोड़ाई बहुत महंगी होने के कारण इसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो खेती उगाने की लागत हो, बढ़ जाती है। इसकी विशेषता यह है कि आप इसको देखिए ऊपर से ही तोड़ सकते हैं, और बहुत सरलता के साथ इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको उगाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी 2 ब्रांचेज हैं, देखिए, पहले काट दिया, उसके बाद फिर काट दिया, 4 ब्रांच हो गई, और इसमें काफ़ी संख्या में फलियां आ गईं, काफ़ी फल इसमें लग गए। और यह मिर्चा बहुत कड़वा होता है। एक मिर्चे से ज़्यादा 2 आदमी के, 3 आदमी के परिवार की सब्ज़ी में बहुत ही डालना मुश्किल हो जाता है। पुष्प भी आप देखिए लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम मिर्चे की खेती करके अच्छी आय कर सकते हैं। अपने घर में धनिया गमले में उगा करके, टमाटर उगा करके, बैगन उगा करके हम अपने घर में सब्जी पैदा कर सकते हैं। इस मिर्चे की विशेषता देखिए आप, कितना स्वस्थ पौधा आपको लग रहा होगा। कोई भी रोग नहीं लगा है। इसमें हमने घर में निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को डाला है। सब्जियों के छिलके को सीधे डाल देता हूँ, प्याज के छिलके को सीधे डाल देता हूँ। तो एक तरीके से हम ऑर्गेनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। और कार्बनिक खेती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी मिट्टी में केंचुए समाप्त हो गए, तमाम राइजोबियम और रोजेटोबैक्टर बैक्टीरिया समाप्त हो गए, और इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। और इसके कारण पानी मिट्टी में रुकता नहीं, नीचे चला जाता है या उड़ जाता है। पानी रोकने की क्षमता समाप्त हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और जब हम फर्टिलाइज़र वाली सब्जी खाते हैं या अन्न खाते हैं तो हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केवल गोबर की खाद या कार्बनिक खादों में ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी 21 तत्व उपलब्ध होते हैं। हम मान लीजिए यूरिया डाल दे रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस डालते हैं तो फास्फोरस मिलेगा, पोटाश डालते हैं तो पोटाश मिलेगा। तो इसलिए सल्फ़र की कोई खाद डालते हैं सल्फ़र मिलेगा। लेकिन अगर आपके शरीर के लिए 2100 तत्व की ज़रूरत है तो हमको ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे पौधे भी सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अनेक तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। जो पैसा दवाई में लगता है, दवाई से बच सकते हैं। पानी की बचत कर सकते हैं, अपने घर के संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अपने देश को फिर से बुलंदी की ओर पहुंचा सकते हैं। आज बच्चों में इन्हीं छोटी सी बातों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने दादा दादी का ध्यान रखें। सुबह उठ के उनके पैर छुएं, अपने दादा दादी के पैर में तेल लगाएं, सिर में तेल लगाएं, और आपको अपार आयुर्विद्या यशोबलम, वृद्धों की सेवा करने से 4 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को हम उपयोगी बना सकते हैं और अपने देश को फिर से, देश की मिट्टी को, देश के पानी को बहुत स्वस्थ बना करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।